हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियर ने अपने डिस्ट्रक्टिव फ्लेम बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ज़ावियर आसानी के साथ अपनी हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करते हुए बहुत सारे एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर पा रहा था और वो इनका इस्तेमाल करते हुए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग पर हमला कर देता है। जहाँ एक के बाद एक पावरफुल अटैक से टकराने के बाद हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी फन से अपने ड्रैगन सोल पल को बाहर निकाल लेता है, जिसे उसने अपने ही क्लैनमेट्स को सैक्रिफाइस करके बनाया था। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियर अपनी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन सोल पल को प्यूरिफाई करके उसके अंदर मौजूद सारी की सारी सोल्स को आजाद कर देता है। साथ ही साथ यह ज़ावियर ने नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को भी हराकर उसकी सोल को शटर कर दिया था, जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि ज़ावियर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की फिजिकल बॉडी को रिफाइन करके एक पपेट में कन्वर्ट कर रहा था। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ने अपनी आंखें ओपन कर ली और वो ज़ावियर को अपने सोल सी के अंदर ले आया था, जहाँ वो ज़ावियर से कह रहा था कि हम एंशिएंट वर्ल्ड क्लैन के लोगों की बॉडी ही सोल होती है और सोल ही बॉडी होती है। तुम्हें लगा था कि तुमने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन तुम गलत थे और अब तुम नहीं बचोगे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल यहाँ ज़ावियर पर हंसते हुए कह रही थी कि ज़ावियर, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी सोल को शटर करके इतनी आसानी के साथ जीत जाओगे? तो तुम गलत थे। असल में तुम नहीं जानते कि एंशिएंट वर्ल्ड क्लैन के लोगों की बॉडी ही सोल होती है और सोल ही बॉडी होती है। साथ ही मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए मेरी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करके पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अब मेरी बॉडी पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुकी है और चूंकि तुम मेरी इस वक्त सोल सी के अंदर हो, तो तुम यहाँ से एस्केप करके नहीं जा पाओगे और यहीं पर मारे जाने वाले हो। ये कहती नॉर्थर्न ड्रैगन किंग फौरन से अपनी पावर्स अनलीश करके वहाँ की स्पेस में क्रैक्स लाने शुरू कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने क्लॉ टेक्निक क्रिएट करके अपने पंजों के अंदर ज़ावियर को जकड़ने की कोशिश की, जो अटैक बहुत ही तेजी से ज़ावियर की तरफ आ रहा था, लेकिन ज़ावियर को जरा भी फिक्र नहीं होती, बल्कि वो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते उस अटैक को आसानी के साथ ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ ज़ावियर ने अपनी पावर से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को भी पीछे की तरफ धकेल दिया था, जो देखकर तो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी सरप्राइज रह गया था। दूसरी तरफ ज़ावियर उसकी टेक्निक को आसानी के साथ काटते हुए कहता है कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग, तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो। तुमने सोल कंसीलिंग मेथड का इस्तेमाल किया ताकि तुम अपनी सोल को छुपा सको, लेकिन तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि मेरे सामने तुम अपनी सोल को छुपा सकते थे? ज़ावियर को यानी कि पहले से ही मालूम था कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल का एक छोटा सा टुकड़ा अभी भी उसकी फिजिकल बॉडी के अंदर मौजूद है और ज़ावियर ने जानबूझकर उसकी सोल टुकड़े को जलाकर पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, यानी कि वो उसकी सोल के टुकड़े का इस्तेमाल करने वाला है। ये जानकर तो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग गुस्से से आग बगोला हो जाता है और वो अपने एक और क्लॉ टेक्निक को क्रिएट करके फौरन से ज़ावियर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ावियर इस अटैक को देखकर उल्टा मुस्कुरा रहा था और हम देखते हैं कि ज़ावियर अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ ही सेकंड क्लॉ अटैक को भी शटर कर चुका। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ावियर की सोल पावर यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। इवन कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरी सोल सी के अंदर हो, फिर भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो? जिस पर ज़ावियर उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उल्टा वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इन मामूली ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मेरे सामने शो ऑफ कर सकते हो? तो तुम गलत थे। और ये कहते हैं ज़ावियर ने फौरन से अपने ब्लैक होल टेक्निक को क्रिएट करके यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को अपनी तरफ खींच लिया, जहाँ साथ ही साथ ज़ावियर उससे बता रहा था कि तुमने ये जाल मेरे लिए बिछाया। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी सोल पावर मुझसे ज्यादा ताकतवर होगी, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये इसलिए क्योंकि ज़ावियर सोल कल्टिवेशन भी तो करता था। वो यहाँ पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल को खींचकर अपने सामने ले आता है और वो सोल अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रही, जिस पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग हैरान होकर ज़ावियर से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने ये मेरे साथ क्या किया? जिस पर ज़ावियर उसे जवाब देते हुए कहता है कि जब तुमने सोल कंसीलमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल के टुकड़े को अपनी बॉडी के अंदर छुपाया था, तभी मैंने तुम्हें डिटेक्ट कर लिया था और मैंने तुम्हारी रिमेनेंट सोल पर एक लॉक लगा दिया है। ये सुनकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग गुस्सा होते हुए कहता है, तो कमीने, इसका मतलब कि ये सब तेरी ही चाल थी। इस पर ज़ावियर मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ आ जाता है और वो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग से कहता है कि तुम मेरी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिजिकल बॉडी को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके मुझ पर हमला करना चाहते थे, इसीलिए मैं भी तुम्हारे प्लान के साथ साथ चला ताकि मैं तुम्हारे सोल स्पेस को डिस्ट्रॉय कर सकूं। जो बोलते ही ज़ावियर फौरन से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल पर अपनी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करके हमला कर देता है। इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के अटैक के कारण हम देखते हैं कि उसकी सोल शटर होकर कई सारे टुकड़ों में बढ़ चुकी थी, जिन्हें ज़ावियर वापस से अपनी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करके एक करते हुए रिफाइन करना शुरू कर देता है।
ज़ावियन जब नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल को रिफाइन कर रहा था तो वो तकलीफ से तड़प रहा था। ये देखकर ज़ावियन उससे कहता है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, चलो अच्छा ही है, याद करो कि तुमने कितने सारे बेगुनाह लोगों को तकलीफ पहुंचाई, ये उसी का अंजाम है। जो सब कहते हुए ज़ावियन नॉर्थर्न ड्रैगन किंग पर प्रेशर लगाकर उसे जमीन पर ले आता है। नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल धीरे धीरे करके रिफाइन हो रही थी। वो जानते रहे कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो ज़ावियन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझ पर रहम करो, प्लीज मुझे जाने दो, ये सब हुन क्लैन की गलती है, उन्होंने मुझे वरगला लिया था, मैं उनकी बातों में आ गया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हुन क्लैन के बारे में सब कुछ बता दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि अब काफी जरा देर हो गई, तुम फिक्र मत करो, वैसे भी मैं सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी मेमोरी से सारी हुन क्लैन की इंफॉर्मेशन हासिल कर लूंगा। जो कहते हुए ज़ावियन अपनी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की आइडेंटिटी को रिफाइन करने लगा। सिर्फ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल का वो टुकड़ा बचेगा जिसमें फाइटिंग एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ इंटेलिजेंस, ताकि ज़ावियन उसका इस्तेमाल करते हुए इस बार परफेक्ट सोल पपेट बना सके जिसमें खुद की इंटेलिजेंस हो। फाइटिंग एक्सपीरियंस की मदद से वो फाइट अच्छे से कर पाएगा और अपनी इंटेलिजेंस की मदद से वो बिना ज़ावियन के ऑर्डर के भी एक्शन ले सकता है, जो कि ज़ावियन की ही कमाएगा। वैसे तो ज़ावियन को अपने बाकी के सारे सोल पपेट्स को ऑर्डर देने होते हैं तभी वो हमला करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये उन सबसे अलग होगा। इसी सोच के साथ ज़ावियन यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से एनर्जी निकलते हुए सिरे जाकर आसमान से टकराने लगी, जो सब दूसरी तरफ जिया भी देख लेती है और ये देखकर वो खुश होते हुए कहती है तो आखिरकार नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल को ज़ावियन ने पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया, अब वो सच में खत्म हो चुका है। इसका मतलब कि उसने जितने भी हमारे क्लैन के मेंबर्स को जान से मारा था उनकी सोल्स को अब थोड़ा सा सुकून मिल गया होगा। साथ ही साथ ये अपने ड्रैगन स्लिंग सोर्ड को बाहर की तरफ निकालकर हवा में उठाते हुए शपथ लेकर कहता है कि अब से एंशिएंट वॉइड क्लैन रीयूनाइट रहेगा, उसके टुकड़े दोबारा कभी नहीं होंगे। मैं कसम खाती हूँ कि अब मैं एंशिएंट वॉइड क्लैन को आपके साथ मिलकर हमेशा प्रोटेक्ट करती रहूंगी। जिया की ये शपथ सुनते हुए एंशिएंट वॉइड क्लैन के सारे एल्डर उसके सामने झुककर उसे ग्रीट करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हुन क्लैन में मौजूद हुंट यांडी पर आ जाता है, जिसके हाथ पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग का सील था, जो कि धीरे धीरे करके गायब होने लगा। इससे हुंट यांडी को समझ आ गई थी कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग मारा जा चुका है। वो भी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके पीछे बिजलियां जोरों से कड़कने लगी और एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिस पोर्टल की तरफ देखकर हुंट यांडी सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम कामयाब हुए। जिस पोर्टल के अंदर से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि बेशक मुझे कामयाब तो होना ही था, ये तो नेचुरल है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, किस तरह का कचरा जो कि बार बार फेल होता रहा है, तुमने उसे दोबारा जिंदा करने के लिए मेरी ओरिजिन फ्लेम का इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्यों कहा। मैंने अपनी ओरिजिन फ्लेम को जाया करके उसके लिए फिजिकल बॉडी रिफाइन की है। ये सब बोलने वाला वो बंदा आखिरकार पोर्टल से बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में ये कोई और नहीं बल्कि सेकंड हेवनली फ्लेम नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम का ह्यूमन फॉर्म है। नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुंट यांडी अब कमजोर हो चुका है और उसे ताकतवर लोगों की जरूरत है, जिस पर हुंट यांडी जवाब देते हुए कहता है कि चेस का पीस चाहे कितना भी बेकार क्यों ना हो, फिर भी शतरंज के खेल को कंप्लीट करने के लिए उसकी जरूरत तो पड़ती है, और वैसे भी एक 7 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर जो कि पूरी तरीके से वफादार और हमारा गुलाम हो, वो हमारी कुछ मुश्किलें तो हल कर सकता है, बिला वजह हर बात के लिए हमें परेशान नहीं होना होगा। ये सब सुनकर नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम कहता है कि तुम इंसान बहुत ही जरा अजीब हो, हर वक्त चाले चलते रहते हो, पता नहीं तुम लोगों को इस तरह के शतरंज जैसे खेलों में मजा कैसे आता है। मेरी मानो तो मैं वहाँ पर जाकर खुद अपने हाथों से स्काई मैंशन अलायंस और ज़ावियन को जलाकर राख कर देता हूँ, ये काम तुम जानते हो कि मेरे लिए कितना आसान है। जिस पर हुंट यांडी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक मैं ये बात जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन भूलो मत कि हमारा मेन गोल सिर्फ एक आदमी को मारना या फिर एक आइटम को हासिल करना नहीं है, बल्कि जो हमारा असली मिशन है वो इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, जो कि बारी बारी करके एक एक एंशिएंट क्लैन को खत्म करना था। जो सुनकर नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी मुस्कुराकर कहती है कि अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें खुशी हो, लेकिन अगर बाद में फ्यूचर में ये लड़का हमारे मेन मिशन के लिए खतरा बन गया तो मैं इसे फौरन जान से मार डालूंगा, फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे ऑर्डर्स का इंतजार नहीं किया। ये कहती है नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम हवा में इशारा करते हुए एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर देती है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि हुनमे शेंग निकलकर बाहर आ गया। नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने हुनमे शेंग को दोबारा से रिवाइव कर दिया था, इवन कि उसने अपनी ओरिजिन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके लिए फिजिकल बॉडी बनाई थी, जिसकी वजह से हुनमे शेंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो चुका है। इसके पास अब 7 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेशन
एक्शन थी। हुंटियांडी यहाँ हुनमेशेंग को देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम अब खुश हो इस नई फिजिकल बॉडी को हासिल करके। ये सुनकर हुनमेशेंग फरस से जंप करते हुए हुंटियांडी के सामने आकर फरस से घुटनों के बल बैठ जाता है और साथ ही साथ वो यहाँ मास्टर हुंटियांडी और साथ ही साथ निलिटी डिवोरिंग फ्लेम के इस न्यू फिजिकल बॉडी के लिए शुक्रिया अदा करने लगा। यहाँ हुनमेशेंग निलिटी डिवोरिंग फ्लेम को लॉर्ड टुन यान कहकर पुकार रहा था। टुन का मतलब होता है डिवोरिंग और यान का मतलब फ्लेम यानी कि डिवोरिंग फ्लेम। टुन यान यहाँ हुनमेशेंग से कहने लगा कि अब चूंकि तुम्हारी फिजिकल बॉडी मेरी ओरिजिन फ्लेम से बनी है तो इसका मतलब कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी फिलहाल के लिए इनडिस्ट्रक्टेबल है। हुंटियांडी भी ये सारी बातें सुन रहा था और वो कहता है कि मेडिकल सेरेमनी काफी जरा करीब है, उससे पहले तुम्हें ये मटेरियल्स इकट्ठा करने होंगे। जो कहती वो एक स्क्रोल यहाँ निलिटी डिवोरिंग फ्लेम के हवाले कर देता है। निलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी उस स्क्रोल को लेकर मुस्कुराते हुए यहाँ मास्टर डियाओलो का नाम लेकर वहाँ से गायब हो गया। पता नहीं आखिर अब वो क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुंटियांडी यहाँ हुनमेशेंग से कहने लगा कि अब चूंकि तुम्हें दोबारा से फिजिकल बॉडी मिल चुकी है ये तुम्हारे लिए एक दूसरे जन्म की तरह है। अब तुम्हें जाकर मेरे लिए कुछ हासिल करके लाना होगा। जो सुनकर हुनमेशेंग सवाल करते हुए पूछता है कि बस सिर्फ आप ऑर्डर दीजिए। जिस पर हुंटियांडी उससे कहता है कि जाओ ज़ियावियन को ढूंढो और उसके पास से ज़ियाओ क्लैन का एंशिएंट जेड फ्रेगमेंट लाकर मुझे दे दो और हाँ इस बार मुझे निराश मत करना क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जो सुनकर तो हुनमेशेंग फौरन से हुंटियांडी के सामने झुकते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया, इस बार मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा पर आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियावियन अपने नए सोल पपेट के साथ क्वीन मेडुसा के पास आ गया। क्वीन मेडुसा भी ज़ियावियन को अपने सामने देखकर कहती है कि आखिरकार तुम आ गए, तुमने अपने इस नए सोल पपेट को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है। जिस पर ज़ियावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया, मैंने अपने इस नए सोल पपेट को रिफाइन कर लिया है लेकिन रिफाइनमेंट प्रोसेस के दौरान इसका कल्टीवेशन लेवल एक लेवल गिर गया। ये अपने स्ट्रेंथ की पीक पर नहीं पहुंचा और सोल पपेट को कल्टीवेशन करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि लाइटनिंग एनर्जी चाहिए होती है तो इसलिए ज़ियावियन क्वीन मेडुसा से कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे लेकर वॉइड लाइटनिंग पूल चला जाऊँ और वहाँ पर जाकर इसकी कल्टीवेशन करवाऊँ ताकि मैं देख सकूँ कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है या नहीं। लेकिन ऐसा करने में मुझे कुछ दिन लग सकते हैं। तब तक तुम यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करना और जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं वापस आऊंगा और हम दोनों यहाँ से अलायंस की तरफ रवाना होंगे। जिस पर क्वीन मेडुसा भी एग्री हो गई थी। वो धीरे से मुस्कुराकर ज़ियावियन के पास आते हुए कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें यहाँ वॉइड लाइटनिंग पूल का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियावियन अपने नए सोल पपेट के साथ टेलीपोर्ट करते हुए पहुंच गया था। ज़ियावियन वर्ल्ड लाइटनिंग पूल की तरफ देखते हुए याद करता है कि पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी मुलाकात एकेडमी डीन से हो गई थी, तब मेरी कल्टीवेशन काफी कम थी, इसलिए ज़ियावियन तब के टाइम वर्ल्ड लाइटनिंग पूल की जरा गहराई में नहीं जा पाया था। यहाँ ज़ियावियन इस बारे में सोच ही रहा था तभी अचानक लिटरली ज़ियावियन की बॉडी से निकलकर बाहर आ गया जो कि ज़ियावियन के नए सोल पपेट को अचानक से देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो उसे हैरानगी के साथ देखते हुए कहता है कि ये वाह यानी कि ये सोल पपेट तो काफी जरा ताकतवर है। जिस पर ज़ियावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम सही समझे, सोल पपेट्स में इसका कल्टीवेशन लेवल वाकई में काफी हाई है लेकिन अगर इसे कंपेयर करूं तब के टाइम से जब ये जिंदा था तब के टाइम से इसकी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो चुकी है। जिस पर लिटरली भी हमें सर हिलाने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ वॉइड लाइटनिंग पूल के ऊपर काफी खतरनाक बिजलियां कड़क रही थी जिनकी तरफ ज़ियावियन लिटरली और अपने सोल पपेट्स के साथ बढ़ने लगता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग एनर्जी तेजी से ज़ियावियन की तरफ आ रही थी। ये देखकर ज़ियावियन ने अपने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया जो कि ज़ियावियन की बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगती है और इसी वजह से उस लाइटनिंग का असर ज़ियावियन की बॉडी पर नहीं हो रहा था। ज़ियावियन भी ये देखकर खुश होते हुए कह रहा था कि जब तक मेरे पास ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है ये लाइटनिंग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो हेवनली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट की 3rd रैंक को वाकई में डिजर्व करती है। ज़ियावियन यही सब कहते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था तभी अचानक उसके सामने यहाँ पर्पल कलर की लाइटनिंग चमकने लगी जिसे देखते हुए ज़ियावियन मुस्कुराकर कहता है कि ये तो ब्लैक डीमन लाइटनिंग है। ये पर्पल लाइटनिंग असल में उस वॉइड लाइटनिंग पूल की गहराई से आ रही थी जहाँ पर ज़ियावियन महसूस करता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे ब्लैक डीमन लाइटनिंग के स्ट्रेंथ्स है जो कि बहुत ही जरा खतरनाक होते हैं। जब ज़ियावियन ने एक लेवल 9 की इनिशियल ग्रेड की पिल बनाई थी तब इस तरह की ब्लैक डीमन लाइटनिंग समन हुई थी। यहाँ पर इसे देखते हुए ज़ियावियन कहता है कि अच्छा तो इसी वजह से लास्ट टाइम प्रिंसिपल इतने सारा घबरा कर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे क्योंकि इस पूल की गहराई में इतने सारे ब्लैक डीमन लाइटनिंग्स जो मौजूद है। पर साथ ही साथ ज़ियावियन ये भी जानता है कि मेरे सोल पपेट के कल्टीवेशन
मिशन के लिए लाइटनिंग जरूरी है और इस वॉइड लाइटनिंग पूल की गहराई से जरा कोई अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। ये जगह तो मेरे सोल पपेट के लिए किसी ट्रेजर लैंड की तरह है। ये सोचते हुए ज़ावियन अपने सोल पपेट को आगे की तरफ भिजवा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो सोल पपेट उस पर्पल लाइटनिंग के ऊपर आ गया, तभी अचानक वो ब्लैक डीमन लाइटनिंग फरस से हवा में आते हुए यहाँ उस सोल पपेट के ऊपर एक फॉर्मेशन बनाकर उस पर जोरों से कड़कते हुए गिरने लगती है। जो ब्लैक डीमन लाइटनिंग बहुत ही जरा खतरनाक थी। वैसे अगर यहाँ पर इस सोल पपेट के अलावा कोई और होता तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती, जबकि ज़ावियन का ये नया सोल पपेट तो आसानी के साथ उस एनर्जी को बर्दाश्त कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा थंडर ब्लास्ट हो जाता है। जिस ब्लास्ट के इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन के सोल पपेट की बॉडी चमक रही थी, साथ ही साथ उसकी कल्टीवेशन भी थोड़ी सी इंप्रूव हो चुकी है, जो देखकर तो ज़ावियन भी खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए कह रहा था कि ये टेक्निक काम कर रही है। यहाँ पर ज़ावियन अभी ये कह ही रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि ब्लैक डीमन लाइटनिंग का एक बहुत बड़ा पाइथन फौरन से पानी के अंदर से निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया, जो कि गुस्से के साथ दौड़ते हुए सीधा जाकर ज़ावियन के उस सोल पपेट को जकड़ते हुए निकलने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सोल पपेट भी बहुत ही जरा खतरनाक है। उसकी इतनी खतरनाक फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से हम देखते हैं कि वो पाइथन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, उल्टा वही अपने दोनों पंजों का इस्तेमाल करते हुए इस पर्पल पाइथन की जबड़े को तोड़ देता है, जो करने के बाद ये सोल पपेट उस पाइथन की थर्ड एनर्जी को भी एब्सॉर्ब करने लगा। ज़ावियन को पहले तो अपने सोल पपेट की थोड़ी बहुत फिक्र हो रही थी, उसे डर था कि कहीं उसका सोल पपेट शैटर ना कर जाए, लेकिन ये नजारा देखकर अब उसे थोड़ा सुकून मिलता है। वो कहता है, लगता है कि मुझे ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे नॉर्थ किंग सोल पपेट को कुछ नहीं होगा। ज़ावियन ने अपनी इस नए पपेट को नॉर्थ किंग का नाम दिया है। ज़ावियन यहाँ पर अब ये सब कह ही रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक साथ बहुत सारे ब्लैक डीमन लाइटनिंग के पाइथन निकलकर बाहर आना शुरू हो गए, जो कि एक साथ ही यहाँ ज़ावियन के नॉर्थ किंग सोल पपेट पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ज़ावियन का नॉर्थ किंग सोल पपेट तेजी के साथ मूव करते हुए उन सबके अटैक्स को डॉज कर रहा था और एक सही लोकेशन पर पहुंचने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि वो रुककर पीछे की तरफ पलटते हुए एक जोरदार पावरफुल पंच के साथ उन सारे के सारे पाइथन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद ब्लैक डीमन थंडर एनर्जी ओवरलोड हो गई थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ा थंडर एनर्जी का टोर्नेडो बन गया, जिसके अंदर नॉर्थ किंग सोल पपेट मौजूद था और लगातार उस पर ब्लैक डीमन लाइटनिंग गिर रही थी, जो कि नॉर्थ किंग सोल पपेट की बॉडी पर एक साथ इतनी सारी ब्लैक डीमन लाइटनिंग आ गिरी थी। इसी वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगी, मानो जैसे कि नॉर्थ किंग सोल पपेट का ये एक नया जन्म हुआ हो। ज़ावियन भी ये देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि उसका सोल पपेट लगातार खुद को एडवांस करके अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर रहा है। ज़ावियन ये देखकर कहता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ 15 दिन के अंदर ही नॉर्थ किंग सोल पपेट दोबारा से 6 स्टार डोशिंग लेवल पर पहुंच जाएगा। जो सब सुनकर तो लिटरली यहाँ ज़ावियन से कहने लगता है कि मुझे भी कल्टीवेशन करनी है। ज़ावियन उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, यहाँ हेवन एंड अर्थ की एनर्जी काफी डेंस है, तो इन 15 दिनों में जहाँ मेरा नॉर्थ किंग सोल पपेट कल्टीवेशन कर रहा है, वहाँ पर तुम और मैं भी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं। ज़ावियन अभी यहाँ पर ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक ज़ावियन के पीछे एक ब्लैक डीमन थंडर पाइथन पहुंच जाता है, जो कि ज़ावियन पर हमला करने वाला था। ये देखकर ज़ावियन फिर से अपनी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की पावर एक्टिवेट कर लेता है। इससे पहले कि ज़ावियन यहाँ अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके उस पाइथन को जलाकर राख कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि लिटरली फर्नेस से सामने की तरफ आती है उस पाइथन को निकलने लगा। देखते देखते वो उस ब्लैक डीमन थंडर लाइटनिंग को पूरी तरीके से निकल जाता है, जो देखकर तो ज़ावियन भी हैरान हो गया और वो सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे खा सकते हो? ये तो काफी जरा अजीब है, यकीनन ये डिवोरिंग पावर तुम्हें उसी नीलिटी डिवोरिंग बीट से मिली होगी। साथ ही साथ ज़ावियन अपनी बॉडी के अंदर भी ब्लैक डीमन थंडर की एनर्जी को महसूस करता है, क्योंकि लिटरली ज़ावियन के साथ जुड़ा हुआ है। लिटरली जो चीज भी डिवोर करेगा उसकी एनर्जी ज़ावियन को भी अल्टीमेटली मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिटरली और ज्यादा समय जाया नहीं करता और वो फौरन से उन ब्लैक डीमन थंडर्स के पीछे पड़ गया, जहां वो उन्हें अपने पावर्स का इस्तेमाल करके जगड़ते हुए अपने पास ले आता है। उसके बाद अपनी डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें निकल गया। ये सब करते हुए लिटरली का पेट भर जाता है। दूसरी तरफ ज़ावियन भी उस थंडर एनर्जी को महसूस करते हुए कह रहा था कि लिटरली की डिवोरिंग पावर तो वाकई में कमाल की है। उसकी इस डिवोरिंग एबिलिटी की वजह से मुझे भी इस ब्लैक डीमन थंडर की पावर्स मिल रही है और ये एक बेहतरीन मौका होगा कि मैं इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूं। जो सोचने के बाद ज़ावियन फिर से अपनी कल्टीवेशन वहीं पर शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन का नॉर्थ किंग सोल पपेट और लिटरली दोनों डायरेक्टली उन ब्लैक डीमंस लाइटनिंग को डिवोर कर रहे थे, जबकि लिटरली से कनेक्टेड होने की वजह से अल्टीमेटली ज़ावियन को भी ब्लैक डीमन लाइटनिंग की पावर्स मिल रही थी, जिनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके ज़ावियन भी कल्टीवेशन करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह लगातार कल्टीवेशन करते करते आखिरकार हम देखते हैं कि ज़ावियन का लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो डोशिंग
डोशिंग के 5 स्टार के मिड स्टेज पर पहुंच गया था और वो अपने 5 स्टार डोशिंग लेवल की पीक पर पहुंचने के बहुत ही ज्यादा करीब है। पर अभी इस ब्लैक डीमन लाइटनिंग का इन लोगों की बॉडी पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। इससे ज्यादा ज़्याओयान इस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी कल्टिवेशन नहीं बढ़ा सकता, जबकि दूसरी तरफ ज़्याओयान के नॉर्थ किंग सोल पपेट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। वो भी अपनी स्ट्रेंथ की लिमिट पर पहुंच चुका है। इसलिए ज़्याओयान नॉर्थ किंग सोल पपेट और लिटली को वापस बुलाने लगता है ताकि ये लोग यहाँ से जा सके। जहाँ लिटली तो ज़्याओयान की बॉडी में समा जाता है, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्याओयान के सामने आसमान से एक थंडर एनर्जी तेजी के साथ वॉइड लाइटिंग पूल पर आ गिरती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वॉइड लाइटिंग पूल का पानी चारों तरफ से हट गया और नीचे की तरफ गहराई में मौजूद ज़्याओयान को एक गोल्डन ड्रैगन देखने को मिलता है, जिसे देखकर तो ज़्याओयान भी शॉक हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो पिल लाइटनिंग है। जब एक 9th क्लास की हाई ग्रेड की पिल बनाई जाती है तभी इस तरह की गोल्डन ड्रैगन की पिल लाइटनिंग समन होती है। इसे 9 मिस्टिक गोल्डन लाइटनिंग कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर रखती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गोल्डन ड्रैगन जो कि पहले सो रहा था, अचानक उसकी आंखें खुल गई और उसे नींद से जागता हुआ देखकर तो ज़्याओयान भी परेशान होने लगा। और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।